राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। आज हम आपके लिए गायत्री की साधारण नित्य कर्म साधना बताने के लिए जा रहे हैं। इसके कुछ बिंदुओं को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र की जो सिद्धियां हैं, जो शास्त्रों में उनका वर्णन है कि जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसे किन किन सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साधना करने के पूर्व जो साधारण नित्य कर्म होते हैं उनमें कुछ 6 ऐसी बातें आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यदि आप गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% लाभ होगा। उसमें पहला आता है आत्मा में पवित्रता, जिससे कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आत्मा में पवित्रता उत्पन्न करने के लिए पवित्र वातावरण की आवश्यकता होती है। यह ठीक है कि व्यक्तियों से वातावरण बनता है, पर यह भी ठीक है कि वातावरण व्यक्तियों को बनाता है। प्रबल मानसिक शक्ति रखने वाले व्यक्ति अपने आत्म तेज से निकटवर्ती वातावरण को अपने अनुकूल बनाते हैं, बुरे को भले में परिवर्तित कर देते हैं। पर जिनकी आत्मशक्ति प्रचंड नहीं है वे वातावरण से प्रभावित होते हैं, परिस्थितियां उन्हें अपनी ओर खींच ले जाती है। साधारण लोग परिस्थितियों से, वातावरण से प्रभावित होकर अपनी पूर्व गतिविधि को बदलकर नया रवैया अख्तियार कर लेते हैं। सत्संग और कुसंग के प्रभाव से मनुष्यों का कुछ से कुछ बन जाना प्रसिद्ध है। साधक प्रारंभिक अवस्था में होता है, उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आत्मिक पवित्रता की स्थापना के लिए वातावरण को पवित्र बनाया जाए। इसलिए वातावरण को पवित्र बनाना ये पहली शर्त है। तो जब आप साधना करते हैं तो वातावरण आपका पवित्र होना चाहिए। जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, इसका हमें साधना करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा आता है वस्त्रों का, कि जब आप साधना करते हैं तब कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। इनका भी साधना काल में व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। यदि आप गंदे वस्त्र पहनेंगे तो आपके अंदर नकारात्मक विचार आएंगे। स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो सकारात्मक विचार आएंगे। मैले कुचैले, गंदे, जुएं आदि से भरे गंदे वस्त्र शरीर पर लदे हों तो शरीर को स्वच्छ सांस लेने का अवसर नहीं मिलता। यह ध्यान में रखते हुए साधना काल में कम से कम वस्त्र धारण करने चाहिए। अब यदि कोई ऋतु काल का परिवर्तन है, जैसे शीत आदि है, ठंड आदि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में शरीर की रक्षा के लिए जो वस्त्र आवश्यक हों उन्हें पहनते हुए यह देख लेना चाहिए कि वे धुले हुए या धूप में सुखाए हुए हों। अच्छा तो यह है कि साधना के लिए 1-2 वस्त्र अलग से ही रखें। यदि ऐसा ना हो सके तो स्नान के साथ मैले कपड़े भी धो डालने चाहिए और दूसरे दिन पहले दिन धोए हुए कपड़े पहनने चाहिए। इस क्रम का नित्य व्यवहार करने से नित्य धुले कपड़े मिल सकते हैं। यदि साधना के वस्त्र अलग रखे जाएं तो उनमें सात्विक वातावरण भरा रहता है और वह साधना में सहायक होता है। ऐसे वस्त्र यदि नित्य न धोए जाएं तो भी उन्हें धूप में अवश्य सुखा लेना चाहिए, यानी उनको थोड़ी सी धूप आपको दिखा देना चाहिए। विदेशी चर्बी की मांडी लगे हुए कपड़े, चमड़े आदि से युक्त वस्त्रों का उपयोग न करके खादी से या स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साधना के लिए स्थान भी आवश्यक होता है। स्थान की शुद्धता की आवश्यकता
होती है, जहां अनवरत स्वच्छ वायु का आवागमन भली प्रकार होता है, वहां सूर्य की किरणें निर्बाध रूप से पहुंचती हैं। शास्त्रकारों ने कहा है कि जहां सविता और मरुदेव यानी वायु देवता का आगमन नहीं होता, वहां यातुधान यानी राक्षस रहते हैं। राक्षसों के घर में उनके समूह के बीच बैठकर किसी सतोगुणी साधना का सफल होना कठिन है। इसलिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जो प्रकाश एवं वायु के लिए खुला हुआ हो, साथ ही एकांत भी हो। कोलाहल, धूल, धुआं, यातायात की जहां भरमार है, वहां चित्त एक स्थान पर नहीं जमता, बार बार उचट जाता है। इसलिए उपयुक्त स्थान तलाश करना चाहिए। बहुत बड़े घनी आबादी में शहरों में ऐसे एकांत स्थानों की प्राय कमी होती है। ऐसी दशा में जो स्थान उपलब्ध हो, उसमें से जो भाग अधिकतम स्वच्छ और एकांत हो, उसे चुना जा सकता है। शरीर की शुद्धता। बहुत सारे साधकों का प्रश्न आता है कि आचार्य जी, क्या हम बगैर स्नान किए गायत्री की साधना कर सकते हैं? इसके बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि शरीर की शुद्धता आवश्यक है, साधारणतः स्नान आवश्यक है। खासकर भारत जैसे उष्ण प्रदेश में, जहां पसीने का आना हमेशा व्यक्ति के शरीर पर लगा रहता है, अधिक मात्रा में वो शरीर पर आते रहता है। ऊष्मा बढ़ी रहने के कारण स्नान को हर धार्मिक कार्य के लिए अनिवार्य माना गया है। आप घर में किसी प्रकार का कोई भी यज्ञ हवन आदि पूजा पाठ करते हैं, तो बगैर स्नान के कोई भी व्यक्ति उस पूजा पाठ में नहीं बैठता है। गायत्री साधना भी आमतौर से स्नान करने के उपरांत ही की जाती है, पर कभी कोई साधारण अड़चन सामने आ जाए तो उसके लिए अपवाद भी रखा गया है। जैसे यदि आप बीमार हैं, या ऋतु का परिवर्तन हुआ है, अत्यधिक शीत पड़ रही है, या आप यात्रा में हैं, या आप अस्वस्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण स्नान संभव ना हो सके तो 10 इंद्रियों को, मल द्वारों को स्नान करा के नित्य कर्म की साधना की जा सकती है। हाथ, पांव, मुंह तथा मूत्र इंद्रियों को भली प्रकार धो लेने के से काम चलाओ शारीरिक शुद्धि हो जाती है। इसके पश्चात में अंतिम आता है मन की शुद्धि के लिए। मन की शुद्धि जब तक नहीं होगी, आपका मन जब तक पवित्र नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी मंत्र फलित नहीं हो सकता। इसके 4 प्रकार हैं। पहला है चित्त की एकाग्रता। जब आप साधना करते हैं तो आपका मन एकाग्र होना चाहिए। यदि आपका मन इधर उधर भटकते रहेगा तो फिर आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। दूसरा, सांसारिक झंझटों का विस्मरण। जब आप साधना करते हैं तो प्रायः देखा गया है कि जब व्यक्ति साधना करता, उसी समय उसे कई प्रकार की चीजें याद आती हैं। कि ऑफिस का काम याद आ जाता है, कि घर का काम याद आ जाता है। तो इन झंझटों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। इस समय इन सब चीजों का विस्मरण रहना चाहिए। साधना में तन्मयता। जब आप साधना करते हैं तो उसमें तन्मयता होना आवश्यक है। भावनाओं में सात्विकता तथा शांति। जब आप साधना करते हैं तो आपकी भावनाएं सात्विक होनी चाहिए। मन में इस प्रकार के विचार नहीं आना चाहिए कि हम साधना कर रहे हैं, पता नहीं फलित होगी कि नहीं होगी, हमारी यह मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ में जब हम साधना करते हैं तो फिर निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होता है। अब ये चारों स्थितियां आपको कैसे आपके जीवन में साधना के समय आए, इस स्थिति को कैसे लाया जाए, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक शिथिलीकरण मुद्रा बताई है। वो किस प्रकार से है, चलिए जानते हैं। जब आप साधना के लिए बैठते हैं, उस समय आसन पर शांत चित्त से मेरुदंड को सीधा रखकर पद्मासन से अथवा पालती मारकर बैठ जाना चाहिए। हाथों को समेटकर गोदी में या फैलाकर दोनों घुटनों पर रख लीजिए। नेत्र बंद कर लें। अब ऐसा ध्यान करें कि मेरा शरीर बिल्कुल ढीला तथा शिथिल है। हाथ पांव आदि अंग निर्जीव निश्चेष्ट जैसे हो गए हैं। मेरे चारों ओर
नीलवर्ण सतोगुणी अनंत आकाश फैला हुआ है और उसमें मैं एकमात्र में आनंद निमग्न होकर कल्लोल कर रहा हूं। इस ध्यान से चित्त का एक स्नान हो जाता है और उसमें तुरंत शांति तथा एकाग्रता की स्थापना होती है। इस प्रकार वस्त्र, स्नान, शरीर और मन की चतुर्विधि शुद्धि कर लेने से साधना के योग्य पवित्र वातावरण बन जाता है। वस्त्रों से कीड़े, चींटी, धूल आदि झाड़कर पहनना चाहिए। जब आप वस्त्र पहनते तो उनको एक बार झटक लेना चाहिए, कहीं उसमें चींटी या धूल या कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है। भूमि पर बुहारी लगाकर पानी छिड़ककर आसन बिछाकर बैठना चाहिए। शरीर को सीधा और स्वस्थ रखना चाहिए तथा मन को प्रफुल्ल श्रद्धान्वित करके साधना में लगाना चाहिए। इस प्रकार आरंभ करने से आगे का मार्ग बहुत ही सरल हो जाता है। जो साधक इन बातों का ध्यान रखते हुए नित्य कर्म करते हुए यदि गायत्री की साधना करता है तो निश्चित रूप से जो शास्त्रों में वर्णन है कि गायत्री की साधना से व्यक्ति के लिए अनंत लाभ प्राप्त होते हैं, उसकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो निश्चित रूप से आपको इन सब चीज़ों से लाभ होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह आपको नहीं करना चाहिए। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।